अहमदाबाद पुलिस ने हर्षित चौधरी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिस पर यह आरोप था कि उसने वंदे भारत ट्रेन से एक लैपटॉप का बैग चोरी किया है। आरोपी जैसे ही पुलिस के सामने पहुंचता है तो वो आरोपी अपने आप को सेना में मेजर बता देता है। अब पुलिस के सामने पहुंचा आरोपी जब अपने आप को मेजर बताता है तो उसके बाद पुलिस वाले मेजर साहब को साहब समझते हुए उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं, उनको बैठाते हैं, चाय बिस्किट खिलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेजर साहब अपनी कहानी गढ़ते रहते हैं वैसे ही पुलिस को शक होता है, जिसके बाद एक नाम सामने निकल के आता है, वो होता है मोहम्मद शहनवाज का। पता चलता है कि ये मेजर साहब जो हैं वो मोहम्मद शहनवाज हैं, जिसके बाद से कुछ ऐसे खुलासे हो जाते हैं जिससे पुलिस की भी नींद उड़ जाती है। 2-3 दिन तक पुलिस वाले सो नहीं पाते। इस पूरी कहानी के पीछे का रहस्य क्या है, इसको जानने के लिए मेरे साथ अभिषेक शांडिल्य जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, ये जो एक प्रकरण निकल करके आया है अहमदाबाद से, इसको सबसे पहले विस्तार से बताइए। देखिए, जैसे आपने दर्शकों को ये बताया कि ये कहानी जो है वो हर्षित चौधरी की है और शुरुआत में शायद दर्शक हर्षित चौधरी समझ ले, ठीक उसी तरीके से पहली नज़र में अहमदाबाद के जो एसपी थे उन्होंने भी उसको जो है हर्षित चौधरी समझा और पुलिस को ये लगा कि ये हमसे भूल हो गई, हमने सच में जो है सेना के एक मेजर को बुला लिया पूछताछ के लिए, हमने सेना के एक मेजर को कस्टडी में ले लिया। लेकिन अब देखिए, एक तरफ जो है नकली अधिकारी बैठा, दूसरी तरफ एक जो है पढ़ा लिखा और यूपीएससी की परीक्षा पास करके आया हुआ अधिकारी बैठा है और रेलवे पुलिस ने जिस तरीके से जांच की, जो खुलासा हुआ वो चौंका देने वाला है। ये जो हर्षित चौधरी जो दिख रहा है ये मोहम्मद शहनवाज है, लेकिन ये हर्षित चौधरी की जो ये होता है ना आधार कार्ड वाली जो कहानी होती है नंदनी, आधार कार्ड वाली जो कहानी होती है वो कैसे वो सच बनाने की कोशिश की जाती है, ये सब कुछ इस जांच में निकल कर आया। और इसका एक मकसद था कि हिंदू लड़कियों के साथ शादी करना, हिंदू लड़कियों के साथ जो है संबंध बनाना। और एक्चुअली ये पूरा केस लैपटॉप चोरी का नहीं था, ये पूरा केस लव जिहाद का था और इसके लिए बाकायदे आर्मी का भी इस्तेमाल किया गया, आर्मी के पद का इस्तेमाल किया गया और यहां तक कि मोहम्मद शहनवाज जो है खुद भी आर्मी में काम करता था। लेकिन मैं चाहूंगा दर्शकों से कि ये जो पूरी कहानी है वो विस्तार पूर्वक समझे ताकि ये समझ पाए कि आखिर हुआ था क्या था। ये पूरा मामला जो है अहमदाबाद से ही खुला। अहमदाबाद के जो एक एसपी हैं बलराम मीणा, वो अहमदाबाद पश्चिम की जो उनको कमान मिली हुई है, उन तक एक शिकायत पहुंची कि वंदे भारत ट्रेन से एक लैपटॉप का बैग गायब हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता लगा कि एक व्यक्ति जो है लैपटॉप का बैग उठाता है और वो निकलकर जाता है। पुलिस को पड़ताल करनी थी, बहुत सामान्य सी घटना थी लैपटॉप केस का, लेकिन पुलिस को लग रहा था चूंकि वंदे भारत से इस तरीके से जो चोरी करने वाला व्यक्ति है उसको देख के लग रहा था कि हाँ ये चोरी सामान्य नहीं होगी। इसी शक के आधार पर जांच की शुरुआत होती है। तो फिर जो ये एसपी बलराम मीणा है, इनके ही नेतृत्व में टीम काम करना शुरू करती है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति के सीसीटीवी के आधार पर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, उस व्यक्ति का टिकट नंबर और पीएनआर नंबर निकाला जाता है। पीएनआर नंबर से पता लगता है कि वो व्यक्ति कौन है। तो पुलिस को पता लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है वो राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है और इसका नाम जो है हर्षित चौधरी है। शहनवाज, मोहम्मद शहनवाज को पुलिस हर्षित चौधरी के तौर पे खुद ही पाती है और पुलिस जो है नंबर को ट्रेस पे डालती है और जब वो लोकेशन पता करती है तो हर्षित चौधरी दिल्ली के एक होटल में रुका हुआ था। यहां से पुलिस ने उसे कांटेक्ट किया तो हर्षित खुद से कहता है कि हाँ एक लैपटॉप बैग मुझे मिला है, मैं खुद संपर्क करना चाहता था। तो पुलिस ने उसे बुला लिया कि आप अहमदाबाद आइए और वो जो है अहमदाबाद पहुंच जाता है पुलिस के पास भी। क्योंकि पुलिस भी पहुंच जाती है होटल तक और पुलिस ही उसे लेकर जाती है। और जब वो पहुंचता है तो बताता है कि साहब हम जो है आर्मी में मेजर हैं और ये लैपटॉप गलती से छूट गया। तो जो एसपी साहब थे बलराम मीणा, उन्हें कहीं शक नहीं हुआ, उन्हें लगा कि ठीक है ये गलत हो गया, गलती से शायद हमने हर्षित चौधरी को बुला लिया। लेकिन जब बातचीत होने लगी तो उस दौरान हर्षित ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको लेकर बलराम मीणा को यकीन ही नहीं हुआ कि यह बात कोई मेजर कर सकता है, आर्मी का कोई मेजर कर सकता है। उसके बाद पुलिस पड़ताल करती है और उसको नहीं बताती, उसको छोड़ देती है। फिर पुलिस अपने लेवल पे काम शुरू करती है। सबसे पहले उसका पैन कार्ड कहां-कहां यूज हुआ है, उसका आधार कार्ड कहां-कहां यूज हुआ है। सबसे पहले गुजरात पुलिस, रेलवे पुलिस इस बात की पड़ताल करती है। तो पुलिस को एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। उस क्लू से यह पता लगेगा कि ये जो मोहम्मद शहनवाज है उसका जो एजेंडा था वो क्या था। क्लू पुलिस को यह मिला कि उसका जो पैन कार्ड है और उसका जो आधार कार्ड है वो जो है इस्तेमाल हुआ था शादी.com पे और वो जो अकाउंट बना था साल 2021-22 में उसने एक अकाउंट बनाया हुआ था और वहां पर भी ये बाकायदे हर्षित चौधरी था, ये शहनवाज नहीं था। वहां पे
हर्षित चौधरी के नाम से अकाउंट बना था। तो पुलिस ने इसका इंस्टाग्राम और फेसबुक भी खंगाला, वहां पे इसको कुछ भी नहीं मिला, पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन शादी.com पे इसकी जो प्रोफाइल थी वो एक्टिवेट रहती थी हमेशा। ये दिन में 8-8 घंटे एक्टिवेट रहता और अलग अलग लड़कियों को शादी का ऑफर देता। ये खबर इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि बुलडोजर तो अब रुक गया ना, तो बुलडोजर रुकने के बाद ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर पुलिस इसमें करती है कि इसको पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लेती है। और जब पुलिस को यह पता लगता है कि शादी.com पे इतनी हलचल मचा रहा है ये आदमी, तो पुलिस को शक हो जाता है कि ये हर्षित चौधरी नहीं हो सकता। अब पुलिस जो है इससे पूछताछ करती है दोबारा और कहती है कि अब पहचान साबित करने के लिए आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक से चेक करेंगे, अंगूठा लगेगा। अब जब नंदिनी अंगूठा लगेगा तो फिर तो हकीकत सामने आ ही जाएगी कि आप मोहम्मद शहनवाज हैं या हर्षित चौधरी हैं। तो पुलिस को पता चला कि ये मोहम्मद शहनवाज है। लेकिन अभी तो बहुत छोटी सी कहानी सुनी है लोगों ने। मोहम्मद शहनवाज ने हर्षित चौधरी नाम से बनने के लिए राजस्थान के भरतपुर गया था। भरतपुर में ये किसी व्यक्ति का एक आधार कार्ड पाता है जिसका पूरा नाम होता है हर्षित जादौन। भरतपुर के रहने वाले एक व्यक्ति हैं। पुलिस हर्षित जादौन को बुलाती है, पूछती है कि क्या आपका संपर्क है। वो कहता नहीं साहब, हमारा एक आधार कार्ड खो गया था और हमने इसकी जो एफआईआर पुलिस को दी है, पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद ये क्या करता है कि हर्षित जादौन का नाम जादौन हटा के चौधरी लिख लेता है और सारा सीरियल नंबर छोड़ देता है। तो पुलिस के लिए पकड़ना आसान नहीं था। यानी कि जो हर्षित जादौन थे वो बैठे थे, लेकिन उनका आधार कार्ड अलग अलग होटल में, अलग अलग लड़कियों के बैंक अकाउंट में, अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा था। आप समझिए कि जो आधार कार्ड हम आप मजाक में किसी को दे देते हैं, उसकी क्या वैल्यू है, कैसे उस आधार कार्ड को आधार बना के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है, वो आप समझेंगे। उसके बाद पुलिस जो है इसके मेजर होने की पड़ताल करती है। तो पुलिस ने जो है पहले शादी.com के अधिकारी को फोन लगाया, वहां से डिटेल मंगवाई। शादी.com के साथ साथ पुलिस ने सेना की हायरार्की के साथ जाते हुए सेना से भी संपर्क किया कि क्या ये हर्षित है, क्या ये हर्षित चौधरी है, क्या ये मेजर हुआ करता था या मोहम्मद शहनवाज जी कभी सेना में था। तो सेना से इनको जानकारी मिलती है कि साल 2015 में ये सेना में कुछ महीने के लिए दाखिल हुआ था छोटे पद पे, लेकिन वहां पे अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई इसके ऊपर और इसको बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से ही हटा दिया गया। उसके बाद ये भी पता चला कि पिता भी सेना से रिटायर्ड है और भाई इसका अभी भी एयरफोर्स में नौकरी कर रहा है और ये व्यक्ति खुद भी शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है। इसके बाद चौंकाने वाली बात पुलिस को पता लगी। पुलिस को लगा कि इसका कर्म बस इतना ही होगा, लेकिन जब एसपी साहब के हाथों में शादी.com की पूरी लिस्ट आई तो शादी.com की लिस्ट में जब उसने खंगाला तो पता लगा कि 100 से 125 लड़कियां हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं जो बताने जा रहा हूं वो मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये है एसपी साहब का स्टेटमेंट है। और एसपी साहब का नाम हमने आपको बताया कि बलराम मीणा है, जो रेलवे के एसपी हैं अहमदाबाद में। उनका यह कहना है कि 90 से 95% जो लड़कियां हैं वो हिंदू हैं। ये मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है और अलीगढ़ में रहने के बाद इसने जब आर्मी में था तब भी और आर्मी में से निकाला गया तब भी, उसके बाद कई सारी निर्दोष महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। उन लोगों के साथ में इस तरह के वादे किए कि वो उनसे शादी करना चाहता है, उनके साथ में फाइनेंशियल और उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन किया और ऐसी लगभग 15 जितनी निर्दोष महिलाएं, जिसमें मोस्टली हिंदू महिलाएं हैं, उनकी हमारे सामने जानकारी आई है। और जो जिन लड़कियों के साथ इसके संबंध बने वो सब हिंदू हैं। इससे भी चौंका देने वाला सच ये कि अलीगढ़ में ये जो जाता है लड़का और अलीगढ़ में एक कहानी रचता है और अलीगढ़ में इसकी पहले से शादी थी, लेकिन वहां पे एक हिंदू लड़की के साथ फिर ये शादी करता है हर्षित चौधरी बन के। अलीगढ़ के भीतर ही किराए के मकान में उस लड़की को रखता है और उस लड़की को रखने के बाद वहां से निकलकर उसको बताता कि मैं मेजर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन जब ये पुलिस कस्टडी में था तो पुलिस को ये बात कैसे पता चली? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी बेचारी लड़की, वो कॉल कर रही थी बार बार, तो पुलिस ने ऑन स्पीकर पे फोन उठवाया तो सारी कुंडली खुल गई। तो फिर पुलिस ने उस महिला को बताया कि ये जो आपका पति है, जो आपको कहता है कि हर्षित चौधरी हूं, दरअसल उसकी पहचान है मोहम्मद शहनवाज की। उसके बाद वो लड़की वहां पे जाती है और बन्ना देवी पुलिस स्टेशन अलीगढ़ में एक एफआईआर बाकायदे वो पत्नी दर्ज करवाती है।
तो पुलिस ने इस जांच में ये सब सारी चीजें जो देखी उसमें कई और पॉइंट्स हैं जो समझने वाली बात है कि ये कैसे आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, कैसे बाकायदे लफ्जियात कर रहा था, कैसे बाकायदे एक हिंदू लड़कियों पे निशाना बना रहा था, सेना में गया था। उसके बाद जब भी ये बाहर आया तो इसका पूरा एजेंडा यही था कि ये लफ्जियात करे और नाम बदलकर ही ये करता था। एसपी साहब ने ये भी बताया कि मुस्लिम लड़कियों को जब ये फंसाता था तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो तब अपना वो आधार कार्ड और पहचान दिखाता था तो मुस्लिम लड़कियों की यकीन हो जाता था। लेकिन हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए ये बाकायदे जो है हर्षित चौधरी बनता और वहां पे सारी लड़कियां फंस जाती। ये इस देश का सच है कि कैसे देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसकी तस्वीर आप देखेंगी तो लगेगा कि बहुत पढ़ा लिखा है, और अपने आप को एसपी साहब ने यह भी बताया कि जब हमारी इससे बात हुई तो इसका कॉन्फिडेंस देख के हमें रत्ती भर शक नहीं हुआ कि ये जो है सेना में मेजर नहीं होगा। आप समझिए कि किस लेवल पे गुजरात पुलिस ने एक बहुत बड़े केस का खुलासा किया है। वो साफ बताता है कि अगर हर्षित नहीं पकड़ा जाता, ये मोहम्मद शहनवाज नहीं पकड़ा जाता, तो ये जो 20-25 लड़कियों की जो संख्या जिनके साथ इसने संबंध बना लिए वो संख्या 100 के पार भी हो सकती थी, क्योंकि ये लड़का अपने आप में 125 लड़कियों के कांटेक्ट में था। कई शादियां करता ये, और यही नहीं, ये करता क्या, लड़कियों से शादी करता या शादी की बात करता, ये कहता कि मेजर हूं, सेना में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसके बाद ये उनको ऑफर करता और खुद की स्थिति को खराब बता के उनका ही अकाउंट इस्तेमाल कर लेता। अलीगढ़ वाली लड़की ने इसको 8 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए। वो ये सोच रहे कि ये मेरा पति हर्षित चौधरी है, अब हर पत्नी करेगी अपने पति की मदद, लेकिन ये शहनवाज निकला। आप सोचिए। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बात की दूसरी बीवी जब थाना पहुंचती है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको बता दूं कि उसकी दूसरी बीवी का भी आरोप जो है मोहम्मद शहनवाज पे होता है कि घर आता है लेकिन मैं मेजर हूं, मुझे सेना में जाना पड़ता है, तो वो फिर तुरंत घर से फरार हो जाता था। उसके बाद उस लड़की ने जो आरोप लगाए थे उसका आरोप ये था कि शादी के बाद जो है हर्षित पूरी तरह से बदल गया था। वो घर आता था, अपनी बीवी को मारता पीटता था, उसे अपशब्द बोलता था, जिसके बाद उसकी बीवी परेशान होकर के उसको थोड़ा बहुत शक होने लगता था। लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई बीवी अपने पति पे इतना ज्यादा शक नहीं कर पाएगी कि जिसका नाम मैंने शादी से पहले भी सुना था, क्या पता होगा कि शादी के बाद उसकी पहचान कुछ और निकलेगी। अच्छा, जिस तरह से आपने लड़कियों की संख्या बताई कि 30 से 40 या 100 से 125, उन सब लड़कियों की तरफ से क्या कोई अभी बयान पुलिस ने अभी दर्ज किया है इस केस में? देखिए, पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है और सबको पुलिस कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबकी सामाजिक स्थितियां होती हैं। कोई लड़की हो सकता है कि उसकी शादी हो चुकी हो, लेकिन इस मोहम्मद शहनवाज की वजह से उसकी लड़की की जिंदगी में तूफान आ जाए, तो पुलिस बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। अभी एक लड़की आई है जो अलीगढ़ की लड़की, जो हिंदू लड़की है जिससे इसने शादी की थी। अब उस लड़की को पुलिस ने कहकर उससे एफआईआर करवा दिया है, और बाकी लोगों से भी पुलिस कांटेक्ट कर रही है। और पुलिस ऑर्डर तो दे नहीं सकती लोगों को, पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है कि आप आगे आइए, इस व्यक्ति के बारे में आप सिर्फ मुझे बताइए, हम इस व्यक्ति पे अलग अलग तरीके का चार्ज जोड़ेंगे ताकि ये जिंदगी भर कभी जेल से बाहर ना आ पाए। मैं दर्शकों को यह कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमारे देश में सेना की बहुत इज्जत है, हमारे देश में पुलिस कर्मियों को कभी बहुत इज्जत से नहीं देखा जाता, लेकिन मैंने जब इस स्टोरी रिसर्च की तो मैं एसपी साहब बलराम साहब को सैल्यूट करना चाहता हूं कि एक छोटा सा लैपटॉप का केस था, उसके लिए उन्होंने 3 महीने कैसे रिसर्च की, कैसे कई सीसीटीवी फुटेज देखे, कई होटल्स में टीम गई, देहरादून टीम गई, सिलीगुड़ी गई टीम, बंगाल में के कई जगहों पर गई, उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई, दिल्ली में छापेमारी हुई, राजस्थान में छापेमारी हुई, महाराष्ट्र में छापेमारी हुई, सेना से संपर्क बनाया, शादी.com से संपर्क बनाया, इसने ओला उबर कब यूज किया था, ओला उबर से संपर्क बनाया, इसके कई सीसीटीवी कैमरे निकाले गए, और उसके बाद इसको जो है बताया गया कि तुम हर्षित चौधरी न थे, न हो सकोगे, तुम मोहम्मद शहनवाज। इसके बाद इसका चेहरा उतर गया और ये समझ गया कि खेल खत्म हो गया। अच्छा, इस केस में बैंक वालों की भी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि हर्षित चौधरी का आधार कार्ड बना करके और पैन कार्ड निकाल करके जब इस व्यक्ति का बैंक स्टेटमेंट खंगाला गया था, तो पुलिस की तरफ से जो जानकारी थी वो ये थी कि करोड़ों के ट्रांजैक्शन इसने किए हुए हैं। जितनी लड़कियों को ये फंसाता था, उनको ब्लैकमेल करता था, बाद में उनसे पैसे ऐंठता था, जैसे आपने कहा कि अपनी गरीबी की हालत बताता था। तो इसमें बैंक वालों की भी लापरवाही सामने निकल करके आई है कि आखिरकार आपने किसी और के पैन कार्ड पे, किसी और के आधार कार्ड पे कोई भी लड़का किसी बैंक में जा करके लाखों करोड़ों के हजारों के ट्रांजैक्शन कर रहा और आपको शक तक नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब ये अपना अकाउंट खुलवाया था बैंक में, वो साल था 2021 और 22,
उस वक्त देश कोविड में था और उस वक्त अब हमसे जो है वो आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। अभी आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाएंगे तो आपका बाकायदे थंब लगता है और आपका आधार कार्ड वेरीफाई होता है, उसके बाद आपका अकाउंट खुलता है। इसने कानून में जो जो कमियां थी हमारे देश में उसका पूरा भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। यही नहीं, जब पुलिस ने इससे पूछा कि तुम जब मेजर हो तो यहाँ इतने दिन से क्या कर रहे हो, 3 महीने से, तो उसने कहा कि साहब छुट्टी लेकर आए हैं, छुट्टी ले, तो बोले कि तुम छुट्टी का लेटर दिखाओ। ये पहले से छुट्टी का लेटर बना के बैठा हुआ तैयार था। यानी पुलिस के हर एक सबूत, जो पुलिस सबूत इकट्ठा करती है फिर सवाल पूछती है, उसका सारा जवाब हर्षित के पास था, मोहम्मद शहनवाज के पास था। लेकिन यकीनन ये कोई एक इंसान नहीं है मोहम्मद शहनवाज, देश में बहुत से मोहम्मद शहनवाज हैं। उत्तर प्रदेश में तो भारी संख्या में ये सब कुछ हो रहा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, बिना मोटिव कोई क्राइम क्यों करेगा? अगर उसको शारीरिक संबंध बनाने की ही ललक होती तो वो धर्म नहीं देखता। इसका मोटिव क्या है? कौन लोग हैं जो इसको मोटिव दे रहे हैं? पुलिस जब भी किसी केस में पड़ताल करती है तो क्राइम के पीछे का मोटिव तलाशती है कि भाई इसके पीछे क्या आपका इंटेंशन हो सकता है। अब आप बताइए दर्शकों, आप बताइए कि ये मोहम्मद शहनवाज का मोटिव क्या होगा? इन लड़कियों से शादी करने, इन लड़कियों को फंसाना, उनकी अपनी बातों में उलझाना और हर्षित चौधरी बनना। सही नाम तो मोहम्मद शहनवाज। अब ऐसे व्यक्ति को अगर हमारा कानून बाहर छोड़ दे, यूपी में होते तो उनका इलाज हो चुका होता, अब तक इलाज हो चुका होता। इनकी कहानी बताते, साथ में ये भी बताते कि ऑपरेशन चल गया, कोई ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन, बहुत से ऑपरेशन यूपी में जो कोई न कोई चल गया होता। लेकिन ये अगर है तो इसे कम से कम अब जेल से बाहर नहीं आने देना चाहिए। मैं व्यक्तिगत, अगर एसपी साहब हमारा वीडियो सुन रहे होंगे, ऐसे लोगों को जो समाज में इस तरीके से कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को तो जाहिर तौर पे कठोर से कठोर सजा दिलानी चाहिए। नंदनी, ये बिल्कुल इस केस में ये वो हुआ है अभिषेक जी, एक लाइन है कि समझदार व्यक्ति अपने लिए ही कभी कभी बेवकूफ साबित हो जाता है। ये हर्षित चौधरी के साथ ही हुआ है कि जो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, अपने आप को मेजर बताता है और उसी एटीट्यूड में कुछ बातें ऐसी कर जाता है कि सामने पुलिस वालों को भी शक हो जाता है, जिसके वजह से हर्षित चौधरी या मोहम्मद शहनवाज की कुंडली जो है वो पूरी की पूरी जो है वो खुल जाती है। हालांकि बुलडोजर का एक्शन अभी रुका हुआ है, लेकिन इस समय पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से आपने सल्यूट करने की बात कही, बिल्कुल, क्योंकि अगर ये केस जो है संज्ञान में नहीं आता तो ना जाने हिंदू लड़कियां कितनी, जिस तरह से मोहम्मद शहनवाज ने बताया कि मैंने महज 2 साल में दर्जन भर से ज्यादा लड़कियों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए, उन्हें अपनी जाल में फंसाया, तमाम तरह की चीजें उसने की है। हालांकि अब जो है मोहम्मद शहनवाज पुलिस की गिरफ्त में है, साथ ही उन सारी लड़कियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है जो मोहम्मद शहनवाज के साथ शादी.com के जरिए जुड़ी थी। साथ ही उसने अपनी दूसरी शादी जिस लड़की से की थी, उस लड़की से भी लगातार पूछताछ हो रही है। अब इस केस में आगे क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।